सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग वापस आ चुके हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। ये वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले वन पीस के एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो नॉन ब्लड फ्रूट ईटर्स है। वो अपने से एक नॉर्मल स्ट्रेंथ के दम पे बहुत पावरफुल है। तो एक अच्छे से इंट्रो के साथ लेट्स स्टार्ट। तो हमारे जो 10वें पोजीशन में आते हैं वो है रोनारोवा जोरो। तो आप लोग सोच रहे रहेंगे कि जोरो को हमने 10 पे क्यों डाला है। तो उसके हमारे बहुत सारे रीजन हैं। हमने बहुत थोड़ा रिसर्च किया है। और चलो बात करते हैं जोरो के बारे में। तो जोरो को मिल चुका है एम्बा द लेजेंडरी स्वॉर्ड। तो आपने देखा रहेगा कि जब जोरो और सांजी बात करते रहते हैं तो ऐसे मजाक मजाक में जोरो अपना शॉर्ट्स निकालता है और सांजी का सिगरेट काट देता है। और नहीं ना कि सिगरेट के साथ साथ वो नीचे का जो क्लिप रहता है जिस पे वो लोग खड़े रहते हैं वो भी काट देता है। और ना जोरो के बारे में आप लोग को सब पता ही होगा कि जोरो ने बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से फाइट्स किए हैं और उनको हराया भी है। जहाँ अभी मैं बात करना चाहूँगा जस्ट लाइक कैप्टन किड का जो राइट हैंड मैन है किलर, उनको भी आपने देखा है कितना इजीली हरा देता है। पहले वो सीरियसली फाइट नहीं करता रहता था, लेकिन जब वो सीरियसली फाइट करता है वो जस्ट वन ब्लो में उसको हरा देता है। सो गाइस, हमारे 9th नंबर पे आते हैं डॉगमैन एंड कैटमैन। एक्चुअली इनके ओरिजिनल नाम मुझे प्रोनाउंस नहीं करने मुझे अच्छे से, तो इसलिए मैं उनको यही नाम बोलूंगा, डॉगमैन एंड कैटमैन। सो इनको 9th प्लेस पे क्यों रखा? जैसे कि आपको पता है कि डॉगमैन द रूलर ऑफ द डे, उनका जो आइलैंड है एलिफेंट आइलैंड, वहाँ द रूलर ऑफ द डे, और कैटमैन द रूलर ऑफ द नाइट, उसको मास्टर कैट भी बुलाते हैं। तो वैसे आपको याद रहेगा जब भी बेज बिग मॉम की तरफ से सांजी को किडनैप करने के लिए आया था, उसके बेटे के मैरिज थे, तो उस टाइम जब भी सांजी नामी को बचाने के लिए जब उसको बाहर फेंकता है तभी वो बोलता है बाहर एक बहुत पावरफुल प्रेजेंस है। और यहाँ तक बेज खुद बोलता है जो बाहर जो बंदा है वो एक मॉन्स्टर है, हम लोग यहाँ से निकालना पड़ेगा। और फिर वो जो भागता है भाई साहब, मतलब आप ही समझो वो उस टाइम एक नॉर्मल फॉर्म पे था। आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मिंग्स जब भी फुल मून को देखते हैं तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उनकी पावर बहुत हद तक बढ़ जाती है और प्लस उनका लुक भी इतना कूल दिखाते हैं ना वो लोग। तो उसके लिए मैं इनको डाला हूँ नंबर 9 पे। और जब आपको बताया, आपने अगर लेटेस्ट एपिसोड देखा तो उसमें आपको बता रहेगा कि डॉगमैन एंड कैटमैन व्हाइट बियर्ड पायरेट के साथ भी रह चुके हैं और गोल्डी रॉजर्स के साथ भी रह चुके हैं। मतलब समझो कि इनके पास कितना एक्सपीरियंस पड़ा है, तो इसलिए मैं इनको डाला हूँ नंबर 9 पे। तो मूव करते हैं नंबर 8 पे। हमारे 8वें पे है वो है सन ऑफ व्हाइट बियर्ड। नाम क्या है? तो जो 8 पे है हमारे वो है सन ऑफ व्हाइट बियर्ड पायरेट विविल। उसके पावर अभी तक अननोन है और जहाँ तक मैंने देखा है पूरी एक आर्मी लगी है उसको कैप्चर करने के लिए, लेकिन अभी तक कैप्चर नहीं कर पाए। और फिनिक्स ने भी बोला है वो स्ट्रांग है। अभी तक वो शायद से कंट्रोल में है कि उसकी माँ से परमिशन लेना पड़ता है उसको लड़ाई करने के लिए। तो विविल ने अभी तक व्हाइट बियर्ड के जितने भी मेंबर्स थे ऑलमोस्ट गैदर कर लिए हैं कि वो व्हाइट बियर्ड का बदला ले सके या तो व्हाइट बियर्ड का पोजीशन ले सके। व्हाइट बियर्ड वन ऑफ द 4 एम्परर में से आते थे। आपको पता है व्हाइट बियर्ड कितना स्ट्रांग था, तो क्या व्हाइट बियर्ड की तरह उसका सन भी उतना स्ट्रांग है वो हमको आगे वन पीस में पता चलेगा। तो गाइस हम लोग बढ़ते अभी 7th नंबर पर। 7th नंबर पर आते हैं व्हाइट बियर पायरेट के 5th डिवीजन कमांडर फ्लावर्स वॉट वीस्टा। आपको पता होगा कि मरीन फोर्ड आर्क पे इसने कितना सही फाइट सेंस थे इसके। यहाँ तक मीहॉक ने खुद बोला था कि उसको इससे फाइट करना है, इसका नाम उसने बहुत सुना था और ये मीहॉक के सामने खुद होल्ड कर रहा था अपनी पावर। मतलब समझिए कितना स्ट्रांग है। मीहॉक को उसने होल्ड करके रखा प्लस अपनी पावर भी होल्ड की उसके सामने। ऐसा भी नहीं वो फुल पोटेंशियल में लड़ रहा है, ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं कि मीहॉक भी फुल पोटेंशियल में लड़ रहा था, उनका ध्यान कहाँ और था। बट फिर भी मीहॉक के सामने उसने होल्ड किए, मतलब समझो उसकी पावर लेवल क्या होगी। और व्हाइट बेल्ट का 5th डिवीजन कमांडर है और व्हाइट बेल्ट के साथ रह चुका है वो, मतलब समझो उसको कितना एक्सपीरियंस होगा। और मीहॉक उसको एक रिस्पेक्ट से देखता, मतलब समझ जाओ। फ्लावर्स फॉर वीस्टा की फ्लावर्स अभी भी बहुत अननोन है, इतने उसको इतने अच्छे से नहीं दिखाएंगे। बट वो अभी तक सिर्फ उसका एक ही आंख मिला, अभी तक मरीन फोर्ड आंख में आया है वो। अभी आगे आ भी सकता है और आगे आएगा तो बहुत सही सीन्स आएंगे उसके। तो अभी के लिए तो इतना ही है। हम लोग बढ़ते हैं अभी नंबर 6 पे। तो जो हमारे 6 पोजीशन पे है वो है बेन बैकमैन, जो साइंस का राइट हैंड मैन है और उसके पावर्स के बारे में अभी अननोन है। वन पीस वाले लोगों में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, पर आपको पता है मरीन फोर्ड में जब वो किजुरो के सामने अपना गन पॉइंट करता है तो किजुरो लूफी को मारने से बैकअप कर लेता है और उसके पावर अभी तक कुछ मिस्ट्री है।
पर उसका खौफ है सबके सामने, क्योंकि जब इतना बड़ा एडमिरल बैकअप कर लेता है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर खास होगा ही। तो गाइस हम लोग भी बढ़ते हैं नंबर 5 पे, जो है हॉकाई मीहो। आपको तो पता ही होगा ये कैसे एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन। इसका ये जोरो वर्सेस हॉकाई मिया जो हम लोग को स्टार्टिंग में फाइट दिखाया, तो वो भी क्या फाइट सीन्स थे, लोगों में खौफ आ जाता है इसका नाम सुन के। तो सोचो उसने एक मस्ती मस्ती में 50 सिप्स काट दिए थे, सिर्फ मस्ती मस्ती में। सोच रहे हो तो कितना पावरफुल है वो। यहाँ तक जब भी व्हाइट बेल्ट की एंट्री होती है, वो बिना डरे सामने आके पहला अटैक उसने ही किया था। तो समझे मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है वो। और इसकी पावर्स अभी तक फुल एक्सटेंड तक नहीं दिखाए हैं। क्या वो एकदम अपना टो टू टो फाइट कर रहा है सैंग से, मतलब ये सब फाइट सीन्स नहीं दिखाए अभी तक उसके, जिसमें वो एकदम अपना 100% दे रहा है। सो अभी इसकी पावर्स भी देखा है तो मैक्सिमम पावर्स इसकी अननोन है। तो गाइस हम लोग बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट कैरेक्टर में। तो अभी हम टॉप फोर्थ के बारे में बात करते हैं। जो फोर्थ पे हमारे आते हैं ओडिन, और उनकी शॉट जो है एम्बा और खावाकी। वन जो हेल को काटता है और सेकंड जो है वो हेवन तक जाता है। और हमारा ओडिन जो है व्हाइट बियर्ड के साथ साथ गोल्डी रॉजर द लेजेंडरी पायरेट एंड द किंग ऑफ द पायरेट दोनों के साथ थे, दोनों शिप शेयर कर चुका है। तो आपको पता ही है उसके पास कितना एक्सपीरियंस है और कितना फनी कैरेक्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। और जो ओडिन है और काइडो वैसे जो फाइट हुआ है उसमें ओडिन हारता कैसे है वो मुझे अभी तक नहीं पता है, इसीलिए मैंने उसको टॉप 4 पे डाला है। और आगे कुछ इन्फो मेरे पास आते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ओडिन के ऊपर। सो गाइस हमारे नंबर 3 पर आते हैं रेली द डार्क किंग, द लेजेंड। रेली भाई द किंग ऑफ द पायरेट का राइट हैंड मैन रह चुका है। तो मतलब समझ रहे हो कितना स्ट्रांग है। उसने अपनी पावर दिखाई, जो भी उसके पास के सीन्स दिखा रहे हैं, जो अभी करंट एपिसोड्स में आ रहे हैं। याद है जब उसने वो फियोना से अगेंस्ट लड़ रहा था, तभी लिटरली उसने फियोना से एक उंगली से रोका था, वो लिटरली उसके टॉय कर रहा था। समझ रहे हो कितना स्ट्रांग है। सो गाइस आपको बताने का, जब किजारू ने साबोडी में एंटर किया था तभी किजारू वर्सेस रेली, ये जो फाइट सीन हुई थी, रेली लिटरली इसको होल्ड करके रखा था। और हाँ मैं मानता हूँ कि वो थक गया था रेली, बट वो रिटायर हो चुका है अभी। समझ रहे हो वो रिटायर हो चुका है, अभी भी ऐसा नहीं कि वो बहुत वीक हो चुका है, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। उसकी हाकी एक अलग लेवल की, आप समझ रहे हो, एक अलग लेवल की हाकी है। उसने लूफी को ट्रेन किया है, और जहाँ तक मुझे लगता है उसने मियाओ को भी उसने ट्रेन किया। वो सीन्स अभी तक आए नहीं है, बट शायद हो सकता है, क्योंकि मुझे ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, और ये वीडियो में हम प्रेडिक्शन से तो बात नहीं करने वाले। तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे बढ़ते हैं। जो हमारे सेकंड पे आते हैं वो है गार्थ द लेजेंडरी हीरो ऑफ मरीन। आपको जहाँ तक कि पता है उसने गोल्डी रॉजर के साथ साथ फाइट किया है, 2-2 फाइट हुआ है और दोनों ड्रॉ था। और यहाँ तक कि रॉक्स पायरेट, आपने अगर नाम नहीं सुना होगा, वो बहुत लेजेंडरी पायरेट था 40 ईयर्स अगो। और उसको हराने के लिए गार्थ और गोल्डी रॉजर दोनों ने मिलके काम किया उनको हराने के लिए। और गार्थ अभी तक जिंदा है और उनके पास इतना पावर है कि आपने देखा है कैनन का जो गोलियां है वो अपने हाथों से फेंकता है लूफी को पकड़ने के लिए। पर यहाँ तक कि जब लूफी को नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि गार्थ को पता है वो उसका ग्रैंडसन है, इसीलिए वो लूफी के सामने पूरी पावर अब तक दिखाता नहीं है। और अभी तक पूरी पावर उसने दिखाया नहीं है कि आगे हमको लैंड्स ऑफ वानो के आगे हमको देखने मिलेगा गार्थ का पूरा पोटेंशियल। सो देखते हैं आगे। न्यूज़ रिपोर्टर बन गया आप सूर्य, जानने के बने रही है हमारे साथ। सो गाइस जो हमारा नंबर 1 पे वो है सैंक्स, एक ऐसा लेजेंडरी कैरेक्टर जो गोल्डी रॉजर्स के साथ ट्रैवल कर चुका है। और उसकी पावर्स की हम बात करें तो उसकी हाकी एक नेक्स्ट लेवल की है। ये आपको याद रहेगा जब भी वो व्हाइट बेल्ट के शिप पे ट्रैवल किया था मीन्स उसके शिप पे उससे मिलने के लिए आया था। तभी लिटरली सब लोग बेहोश हो रहे थे, और ऐसा नहीं किसी वो मेंटली सबको अनकॉन्शियस कर रहा है, उसने फिजिकली उस शिप को भी डैमेज किया। मतलब समझ रहे हो उसकी हाकी एक नेक्स्ट लेवल की है, एक अलग लेवल की हाकी है उसकी। और वो ऐसा बंदा है भाई, वो लिटरली एक एम्पायर है। समझ रहे हो, एम्पायर ऑफ द सी, जिसके पास डेविल फ्रूट की पावर भी नहीं है। बाकी आप कोई भी एम्पायर को देख लो, सबके पास डेविल फ्रूट की पावर है, वो अकेला है। और वो अकेला है, उसका एक ही हाथ है। मतलब समझ रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है। और यही नहीं, जब उसने मरीन फोर्ड में एंट्री की थी, लिटरली सबके मुंह पे खौफ था। मतलब समझ रहे हो एक एम्पायर को मारने के लिए पूरी फौज लगी उनकी, और ये दूसरा एम्पायर आ गया। मतलब समझ रहे हो उसने लिटरली बिना फाइट किए वॉर ओवर किया। उसका नाम ही काफी था। So hey guys, ये थे हमारे टॉप 10 कैरेक्टर्स ऑफ वन पीस, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन वन पीस विदाउट डेविल फ्रूट पावर्स।
सो गाइस इसको आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। और आपको ऐसी वीडियोस और भी देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करना कि ऐसे वे में हम लोग और कौन सी चीज़ों पे बनाएं। इफ आपके पास कोई टॉपिक है देन सजेस्ट अस, हम लोग बनाएंगे वीडियो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Peace out. 違うかも全然違いだから一緒のよ